फ्रॉड के जो है ना उस औरत के खिलाफ एप्लीकेशन आती थी। इस तरीके से वो इलाके में मशहूर हैं कि कोई भी आज तक उसको अरेस्ट ही नहीं कर पाया। गुजरे दिनों एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया हुआ था। जब हम वहां पे पहुंचे तो ये हमारे लिए एक और शॉकिंग न्यूज़ थी कि उसने भी कहा कि मैं इसकी बीवी हूँ। निकाह नामे भी थे और बहुत सारी लड़कियों की नकेड पिक्चर्स थी। मेरा नाम इंस्पेक्टर इरम अमजद है और मेरी पोस्टिंग है इस टाइम पे SHO वुमेन वेस्ट जोन, जहाँ पे लेडीज़ विक्टिम हमारे पास आती हैं। इसी तरीके से बहुत सारी लेडीज़ भी हैं जो खुद भी बहुत क्राइम करती हैं। हमारे इलाके में एक बहुत ही जो है वो बहुत सारे थानों जितने भी पुलिस स्टेशन, काफ़ी सारे पुलिस स्टेशन हैं जिसमें वो बहुत ही फ्रॉड के जो है ना उस औरत के खिलाफ एप्लीकेशन आती थी। उस औरत का गेटअप इस तरीके का है और इस तरीके से वो इलाके में मशहूर हैं कि कोई भी आज तक उसको अरेस्ट ही नहीं कर पाया। हालांकि बहुत सारी कंप्लेनें थी। जब कंप्लेन हमारे पास आई और हमने उस पर FIR की और उसको अरेस्ट किया, बहुत टेक्निकल तरीके से उसको अरेस्ट किया। और उसका तरीका ये होता है कि बहुत सारे लोगों से वो चीज़ें लेती है। ज़्यादातर हमारे जो हमने FIR की उसमें ये था कि वो डेकोरेशन वालों के से लाखों रुपए का सामान लेती थी किसी प्रोग्राम को अरेंज करने के लिए और फिर उसको सेल आउट कर देती थी। हमने उनको जहाँ पे वो पूरी गैंग को पकड़ा, वो जिन कबाड़ियों को देती थी उनको भी पकड़ा, उनसे सामान रिकवर किया और 3 डेज के बाद कंप्लेनेंट को जो है वो सामान हमने रिकवर करके दिया, जिसपे वो बहुत खुश हुए और उसने बहुत एक अच्छा जो है वो पुलिस के लिए एक इमेज बनाया कि भाई ऐसी भी पुलिस होती है, ये तो आज हमने देखा है। पूरा सामान जितना भी उसने FIR में लिखवाया था वो हमने रिकवर किया और कोर्ट में पेश किया और फिर कोर्ट ने उनको सामान दे दिया। ये एक अच्छी एफर्ट्स थी हमारी। और फिर उसके बाद जो है और उस औरत को जो है हमने जेल भेज दिया। ये एक इंटरेस्टिंग केस था और जिसमें एक बहुत अच्छा जो कंप्लेनेंट थे वो बहुत अच्छे खुश होके यहाँ से गए थे कि ऐसी पुलिस होती है। पूरा जितना सामान था वो पूरा ट्रक भर के यहाँ से सामान का लेके गए। गुजरे दिनों एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया हुआ था जिसपे एक कंप्लेनेंट हमारे पास आई जिसने कहा कि जी मैं किसी लड़के को पसंद करती थी और उसने जो है वो मुझसे निकाह भी कर लिया और मुझे स्ट्रिक्टली कहा कि जब तक आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती हम इस शादी को जो है खुफिया रखेंगे और मैं भी कोई मुझे अच्छी जॉब नहीं मिलती तो हम किसी को भी नहीं बताएंगे और हम इस शादी को खुफिया रखेंगे। और उस लड़की ने बताया कि इसी दौरान जो है वो मुझसे बहुत सारे पैसे लेता रहा और बहुत सारी चीज़ें लेता रहा, क्योंकि हालांकि मैं जॉब नहीं करती थी लेकिन मेरे बाबा की पेंशन थी जो ये लड़का बहुत तरीके से मुझसे लेता रहा है, मुझे इमोशनल करके, और मेरे बाबा की सारी पेंशन ये खा गया। जब हमने उस लड़के को अरेस्ट किया और उससे पूछा कि ये आपकी वाइफ है तो उसने इस चीज़ को डिनाई किया कि ये मेरी वाइफ नहीं है, हाँ हमारी अंडरस्टैंडिंग है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हालांकि इसी दौरान लड़की ने ये कहा कि ये मुझे जो है वो किसी फ्लैट में लेके जाता रहा है और मुझे ये यूज करता रहा। फिर हमने उस बच्ची को कहा कि ठीक है आप हमें वो फ्लैट दिखाएं कि जिस फ्लैट पे आपको ये लेके जाता रहा। जब हम वहां पे पहुंचे तो एक लेडीज वहां पे ऑलरेडी मौजूद थी जिसने अपना नाम राहिला बताया और कहा कि मैं इस आदमी की बीवी हूँ। ये हमारे लिए एक और शॉकिंग न्यूज़ थी कि उसने भी कहा कि मैं इसकी बीवी हूँ। हालांकि इससे हमने पूछा तो इसने कहा कि नहीं जी मेरी कोई भी शादी नहीं हुई। खैर हमने उनको एक नोटिस दिया और उनको कहा कि ठीक है आप जो है वो पुलिस स्टेशन आ जाए। जब वो औरत आई तो उसको भी हमने इंटेरोगेट किया। उसने बताया जी 1 साल पहले जो है मेरी आतिफ के साथ शादी हुई थी। और फिर उसके बाद हमने इसके फ़ोन को चेक किया जिसमें इसके निकाह नामे भी थे और बहुत सारी लड़कियों की नकेड पिक्चर्स थी। हमने पूछा हर लड़की के बारे में कि ये आपकी क्या लगती है, तो इसने कहा कि जी ये मेरी सारी फ्रेंड्स हैं। और 2 निकाहनामे मिले और फिर इस 2 निकाहनामे हमें मिल गए और इसके बाद हम इसको रिमांड के लिए लेके गए कि मजीद इसको इंटेरोगेट करेंगे। तो जब तक इसकी फैमिली को पता चल चुका था, इसकी पेरेंट्स को और इसके बहन भाइयों को, इन्होंने रातों रात लड़की से पैचअप किया और जब लड़की सुबह
वहां पे कोर्ट में गई तो रिमांड के दौरान ही उसने बोल दिया कि जी हमारा पैचअप हो गया है और मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहती। तो इसमें यहाँ पे बड़ा जो है ना इस तरह के जो वाकया होते हैं तो बहुत अफसोस होता है कि पुलिस इतनी एफर्ट्स करती है और लोग जो है एकदम से आपस में जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो उनकी बाहर से अगर पूरी हो जाती है तो वो आपस में जो है ना पैचअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे आके बहुत ही दुख होता है कि पुलिस इतनी जो है आपको अगर आपकी मदद करना चाहती है, पुलिस आपकी मदद करना चाहती है और आपस में जब आप लोगों के मकसद पूरे हो जाते हैं लोगों के तो वो आपस में पैचअप कर लेते हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन जो है ना यहाँ पे ही रुक गई थी। तो ये जो है ना वो बहुत ही मेरे लिए एक अफसोसनाक वाकया था कि हमारी एफर्ट्स जो है वो ज़ाया चली गई सारी। मैं जितनी भी मेरी जूनियर्स हैं और या जो लेडीज़ पुलिस में आना चाहती हैं, मेरा उनके लिए यही मैसेज है कि आप अपने काम को अच्छे तरीके से सरअंजाम दें, कॉन्फिडेंट अपने आप में कॉन्फिडेंट पैदा करें, आप अपने आप को पुलिस ऑफिसर समझें, अपने आप को ये ना समझें कि मैं एक लेडीज़ हूँ तो मे बी कि ये काम मुझसे ना हो सके। अपने आप में हिम्मत पैदा करें और अपने आप को लेडीज़ अपने आप को ऑफिसर समझें कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और मैंने इस काम को किसी इंसाफ की कुर्सी पे बैठी हूँ, मैंने लोगों को इंसाफ देना है।